नमस्कार, दी लालटेन देख रहे हैं आप। मैं हूं समीर अवस्थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में इन दिनों फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर अब बवाल हो गया और इस बवाल का रायता प्रदेश से लेकर अब पूरे देश भर में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इस जो रायता फैला हुआ है, इस रायते को समेटना फिल्म फेस्टिवल के आयोजक को अब भारी पड़ने लगा है। मेरे साथ हमारे खजुराहो के संवाददाता राजकुमार द्विवेदी हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या मामले निकल कर आए हैं, हम इससे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। राजकुमार, अब तक आपने क्या देखा? खजुराहो के लोगों का तो सोचना ये था, एक कार्यक्रम होता है खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल के नाम से, और सबसे बड़ी बात यह है खजुराहो जो है बड़ा शांत एरिया है, बहुत शांति वाली जगह है। तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों से नहीं होता था। खजुराहो में एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, लोग आते थे ये सोच करके। बहुत सारे एक्टर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्रस्तुतियाँ देते हैं और खजुराहो के विकास के लिए, जैसा आयोजक बोलते थे बार बार कि खजुराहो के विकास के लिए काम हो रहा है और वे चाहते हैं कि खजुराहो फिल्म सिटी बने। इसको लेकर के लोग आते थे और एक उत्साह बना रहता था लोगों में, पर निरंतर छोटे छोटे विवाद जो थे वो बनते जा रहे थे। खैर, लोगों से अनजान थे। मैंने तो यहाँ तक भी पाया है कि साकेत के अलावा एक नया विवाद आया है साकेत गुप्ता करके, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा ये आयोजन करता जो है वो दबा के बैठे हैं, देने का नाम नहीं ले रहे हैं। साकेत गुप्ता आपने नाम बताया, जो कई दिनों से विवाद की स्थिति भी बनी हुई है, तो साकेत गुप्ता का क्या पूरा मामला है? साकेत गुप्ता जो है 2017 से इनके साथ काम कर रहे हैं और साकेत का जो काम है वो टिकट बुकिंग का है और वे गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करवाते थे इन्हें, और एयर टिकट और ट्रेन टिकट वगैरह का काम साकेत करते हैं। निरंतर साकेत इनके साथ काम कर रहे थे और साकेत को ये थोड़ा बहुत पैसा देते थे और बार बार बोलते थे कि मैं जो है, जैसे ही आयोजन पूरा होता है तो आयोजन का पैसा मैं आपको जो भी है मैं दे दूंगा आपको, और हर साल उनकी यही बात होती थी। थोड़ा बहुत पैसा देके साकेत से काम करवाते रहते थे और साकेत ने बताया कि ये बड़े व्यक्ति हैं, अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, तो वो साकेत निरंतर उनके विश्वास में रहा और उनके साथ काम करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि साकेत की जो रकम है वो 32 लाख 23 हजार ऐसे करके लगभग 33 लाख रुपए करीब जो है साकेत का इन्होंने फंसा लिया अपने पास में। हाँ। और ये देने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो ये जो राजकुमार ने कहा, मैं आप लोगों को बता दूं, साकेत गुप्ता एक आवेदन लेके खजुराहो थाने भी पहुंचा हुआ था। पुलिस को एक शिकायती आवेदन भी सौंपा गया, जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये मामला खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को लेकर बना हुआ है। हर बार यहाँ पर ये आयोजन तो हो रहा है, अच्छी बात है खजुराहो को प्रमोशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी उठता है कि फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों का मेला होना चाहिए, फिल्म को लेकर एक कंपटीशन होना चाहिए, जैसे कि मलयालम है, तेलुगु है, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़ भी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म बनाते हैं, बंगाली मूवी बनती है, लेकिन बुंदेलखंड और एमपी में कोई फिल्म नहीं बनाई जाती। लेकिन फिल्मों के नाम से फिल्म फेस्टिवल होता है और एक सम्मान समारोह के रूप में ये बनकर रह जाता है। यही कारण है जो खजुराहो में और छतरपुर में ये फिल्म महोत्सव विवाद का कारण बन जाता है। राजा बुंदेला जी हर बार कहते हैं कि खजुराहो में फिल्म की शूटिंग होगी, खजुराहो के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, प्रयास प्रोडक्शन के द्वारा, लेकिन ये प्रयास जो है विफल होता नजर आ रहा है और लगातार विवाद की स्थिति है खजुराहो में। और आज 10 तारीख है, 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ये आयोजन किया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पुराने जो कलाकार हैं, पुराने कलाकारों को खजुराहो लाके ये आयोजन कराया जाता है और सरकार से मोटी रकम जो है कहीं ना कहीं फंड के तौर पर जारी होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम आज पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहाँ फिल्म जगत के कई बड़े हस्ती पहुँचते हैं धाम में, वो भी निःशुल्क अपने तरफ से आते हैं और लोगों के लिए ये गर्व की बात है। लेकिन खजुराहो में जो महोत्सव हो रहा है, इस महोत्सव में पहले कहा गया कि अक्षय कुमार आएंगे,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध है। राजा बुंदेला जी ने कहा था कि अक्षय कुमार से हमारी बात हो रही है, अक्षय कुमार पहुंचेंगे, लेकिन बाद में ये कहा गया कि वो चार्टर प्लेन मांग रहे हैं, तमाम चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, खजुराहो वो नहीं पहुंचेंगे। इससे खजुराहो के कई लोग हैं जो चाहने वाले हैं अक्षय कुमार के, उनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा है। राजकुमार क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उनका बार बार कहना ये रहा है, अच्छा होता ये है कि वो ऐसे ऐसे कलाकारों के नाम, मैंने तो यहाँ तक सुना था एक बार कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी आने वाले हैं, मैंने ऐसा सुना था। हाँ। पर जब ये कलाकार नहीं आते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप मढ़ दिया जाता है। और एक इस चीज को लेकर के कि अक्षय कुमार चार्टर्ड प्लेन मांग रहे हैं अपने आने के लिए, इसको लेकर के एक नई बात सामने आ गई कि ठीक है वो अक्षय कुमार है, वो चार्टर्ड प्लेन मांग रहे हैं, आपके जो बालक हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो भी तो यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपए की टिकट पे आते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो बहुत सारी है और लोगों से, खजुराहो के लोगों से पर्याप्त झूठ बोला जाता है उनके द्वारा, ऐसा जो है खोजबीन सामने आया है। देखिए, हमारा कोई बुराई नहीं है फिल्म फेस्टिवल के आयोजक से, हम सिर्फ इतना चाहते हैं खजुराहो का नाम बदनाम ना हो और खजुराहो के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। साकेत गुप्ता का जो मामला है वो थाने पहुंचा और स्थानीय पत्रकारों के द्वारा उस खबर को, जनहित के मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि उसके द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई कि उसके ऊपर इतना प्रेशर है, वो कर्जे में डूब गया, ऐसे में वो आत्महत्या तक करने की बात कर रहा था। तो ज़रा सोचिए, स्थानीय पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई होगी, उसको ये समझाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, कोशिश करेंगे कि जो ये राशि फंसी हुई है वो दिलाया जा सके। आखिरकार खजुराहो के पत्रकारों ने लगातार खबर दिखाया, कई पत्रकारों के ऊपर दबाव की स्थिति भी बनी, लेकिन पत्रकार नहीं झुके। लेकिन खजुराहो फिल्म फेस्टिवल हमेशा से ये विवाद की स्थिति बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों? इससे क्या बुंदेलखंड का भला होने वाला है? क्या खजुराहो का भला होने वाला है? खजुराहो के युवाओं को इससे क्या भला होगा अगर इस प्रकार की विवाद की स्थिति बनी? एक बार फिर कहा गया कि खजुराहो में फिल्म सिटी बनने की बात जरूर होती है, क्या कहेंगे? खजुराहो के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म भी बनाते थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और क्या कहेंगे, उसमें उन्होंने अपना तन मन सब झोंक दिया और वे भी एक सपना देखते थे कि निश्चित रूप से इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है, हमें यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ से हमारा प्रमोशन होगा या हम कुछ काम कर पाएंगे। पर निरंतर देखने में आ रहा है कि उनके साथ सिर्फ छलावा हुआ है। यहाँ पे लोग तो यहाँ तक बोल गए अब के मामलों को देख करके कि जो राजा बुंदेला हैं वो खजुराहो के जो काम करने वाले व्यवसायी लोग हैं उनके छाती पे आकर के मूंग दलते हैं, काम करते हैं। मैं बता दूं आपको, जब मैं इस मामले में खोजबीन कर रहा था तो पहले तो सिर्फ एक नाम था साकेत गुप्ता, पर धीरे धीरे ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने कहा है, बताया है कि हमारा पैसा भी वो दबाए हुए हैं पर किसी कारणवश, किसी दबावश वो बोल नहीं पा रहे हैं। होर्डिंग फ्लेक्स वालों का पैसा है, नाई की दुकान का पैसा है, कपड़ों का पैसा है। तो क्या बाल काटने वालों के भी पैसे खा लिए जाएंगे? वो छोटे छोटे दुकानदार जो इस उम्मीद के साथ इंतज़ार करते हैं कि कोई तो ग्राहक आएगा मेरे दुकान में, भगवान के रूप में उनके बाल काटते हैं, अगर उनका भी पैसा खा लिया जाएगा तो ये बहुत शर्म की बात है। हमारे साथ एक साथी और भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी स्थानीय पत्रकार हैं और इस आयोजन को किस नज़रिए से देखते हैं। निर्णय जी, ये जो खजुराहो में फेस्टिवल हो रहा है ये बेहद ही शानदार है और ऐसे आयोजन खजुराहो में होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट है लगभग 10 वर्षों से यहाँ टूरिस्ट की कमी हो रही है। हाँ। और ये जो क्षेत्र है ये लगातार पर्यटन के द्वारा ही संचालित होता रहा है और इसी वजह से इसको जाना जाता है। लेकिन और इस प्रकार के जो आयोजन लगातार हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं एक रोजगार के अवसर तो पैदा होते हैं, लेकिन ये जो रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं इसमें ये देखा जा रहा है कि जो रोजगार पैदा हो रहे हैं या जो आम नागरिक इस रोजगार से जुड़ रहे हैं उनके पैसे आयोजकों द्वारा दबाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि अगर ऐसे आयोजन होंगे और ऐसे लोगों के पैसे दब जाएंगे तो निश्चित तौर पे इन लोगों को बाहर से टीम लाना पड़ेगी और बाहर से अगर टीम लाते हैं तो फिर खजुराहो में रोजगार के अवसर पैदा कभी नहीं होंगे, क्योंकि बाहर की टीम आयोजकों के साथ ही आएगी, आयोजकों के साथ ही जाएगी। जैसा कि अगर आप देख रहे होंगे अभी एक
मंदिरों के साथ साथ खजुराहो एक नृत्य महोत्सव जो लगभग अभी पिछली वर्ष 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसमें आयोजक जो होते हैं राहुल रस्तोगी जी, और इस बार जो राजा बुंदेला के द्वारा ये फेस्टिवल किया जा रहा है, इसमें भी सहयोगी के तौर पे राहुल रस्तोगी जी इन्वॉल्व हैं। उनके द्वारा बाहर से टीम लाई जाती है। ठीक है। और ये बाहर की टीम जो होती है ये अपने आयोजन के साथ आती है, पूरा आयोजन करती है, और निश्चित तौर पे ये बहुत भव्य आयोजन होता है, जिसे बाहर अगर कहा जाए तो विदेशी भी इसको देखने, और विदेशी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होती हैं, शास्त्रीय नृत्य के साथ होती हैं। और आम नागरिक जो बुंदेलखंड का है ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में उतना जागरूक नहीं है। इसे बहुत सी चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आती, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य जो होता है इसे देखने के लिए यहाँ के लोगों के साथ साथ बाहर के जो विदेशी आते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद या लाइक करते हैं। लेकिन इससे खजुराहो के रोजगार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि ये खजुराहो के रोजगार या खजुराहो को विश्व स्तर तक पहुँचाने के लिए बहुत ही भव्य आयोजन है। और इस प्रकार के जब विवाद आते हैं तब क्या होता है? इस प्रकार के जो आयोजन से, ये जो अभी आपने बात कर रहे थे साकेत गुप्ता या भैया ने बात की कि नाई के हैं, कपड़ों के हैं, अगर इस प्रकार के लोगों के पैसे दबाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे खजुराहो में रोजगार तो कभी पैदा होगा नहीं, और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं वो भी निश्चित तौर पे इससे दूर होते जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये दूरी अब दिखने लगी है। इस दूरी को अगर महसूस अगर आप कर सकते हैं, अगर आप खजुराहो के लोग अगर आप देख रहे हैं द लालटेन के इस खबर को, तो महसूस कीजिए कि खजुराहो में जो ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन से खजुराहो को क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा है तो इस प्रकार की विवाद क्यों, ये सबसे प्रश्न उठता है। अगर इस प्रकार की विवादें होंगी तो निश्चित तौर पर लोग दूरियां बनाएंगे। जैसे खजुराहो के स्थानीय लोगों को प्रयास प्रोडक्शन में टीम में नहीं रखा गया, बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग करके चले जाते हैं। सरकार से राशि मिलती है, सरकार सांस्कृतिक विभाग फिलहाल वर्तमान में जो आयोजन हो रहा है उसमें देखा जा रहा है वो भी सहयोगी बने हुए हैं। तो इससे फिल्म मेकर्स का क्या होगा, बुंदेलखंड के जो टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। अन्य राज्यों में जो फिल्म सिटी है, क्या मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में फिल्म सिटी का निर्माण हो पाएगा, ये भी एक प्रश्न उठता है। वादे तो किए जा रहे हैं कि फिल्म सिटी बनाई जाएगी, वो फिल्म सिटी का निर्माण कब होगा ये सोचने वाली बात है। एक बात जोड़ना चाहूंगा समीर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग रहे हैं जिनको राजा बुंदेला ने अपने साथ लिया, एक नाम के तौर पे कि जो लोकल के लोग हैं वो साथ में आएंगे तो हो सकता है एक अलग छाप पड़े या जो भी कारण रहा हो। पर यहाँ पे देखने में ये आया है कि वो लोग जो समाज में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, समाज के लिए उन्होंने काम किया है, करते भी जा रहे हैं। राजा बुंदेला जी के साथ में वो जैसे ही लगते हैं और एक कार्यक्रम होता है दूसरे कार्यक्रम में वो उनके साथ नहीं देते हैं। हाँ। हो ना हो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जो यहाँ के लोगों को नागवारा गुजरती है, तो दूरियां बना हाँ, कि ये भेदभाव उन्हें समझ में आने लगता है और उन्हें समझ में आता है कि रियल सच में हो क्या रहा है, और वो दूरियां बना लेते हैं। खजुराहो के ऐसे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए खूब काम किया है, वे भी राजा बुंदेला जी से बड़े शांति के साथ अलग हो गए। इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। हाँ, कार्यक्रम से दूर बना इस कार्यक्रम से दूरियां बनाना निश्चित तौर पर प्रश्न तो उठता ही है। फिलहाल साकेत गुप्ता का जो मामला है, साकेत गुप्ता का आरोप है कि 33 लाख रुपए 32-33 लाख रुपए के लगभग राजा बुंदेला जी के यहाँ पर उसका पेमेंट पेंडिंग में है। वो लगातार मांग रहे हैं लेकिन 10 सालों में वो पेमेंट नहीं कर पाए। हालांकि 10वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये मुद्दा जो है तेज़ी से उठता है, पूरे प्रदेश में ये बवाल फैलता है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खजुराहो पहुंचते हैं, वो पीड़ित जो है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद भले ही ऊपर स्तर पर बातचीत हुई होगी आयोजक से, क्या लगता है आपको, जो मंत्री जी आए थे उनके सामने भी पीड़ित पहुंचा था, तो क्या बातचीत हुई होगी, क्या सरकार इसमें एक्शन ले सकता है? जैसा कि आपने अभी बताया, ये लगभग 2 दिन का पहले का प्रकरण है, जब साकेत गुप्ता मंत्री जी से मुलाकात करने गए थे
साकेत गुप्ता के द्वारा ही ये बताया गया कि उनके साथ हाथापाई का प्रयास किया गया था, उन्हें धक्का मुक्की देकर बाहर निकालने का प्रयास किया गया था। लेकिन उसके बावजूद पीड़ित द्वारा मंत्री जी को आवेदन दिया गया, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि यदि उनके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो वो आत्महत्या करेंगे। ये कहीं ना कहीं खजुराहो के लिए और साकेत गुप्ता जी, उन्हें ये बात बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये दर्शानी चाहिए थी। ये उनका एक तरीका भी कहीं ना कहीं एक गलत है। उन्हें सभी लोगों को एकत्रित करके शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि लगातार जैसे आप बता रहे हैं कि ये 10 वर्ष और ये 10 वर्षों में 10 साकेत वर्षों गुप्ता बाद ने कोई ही- बातचीत नहीं की। 10 वर्षों बाद ही ये सामने आए हैं हाँ। कि ऐसा इनके साथ प्रकरण हो रहा है। लेकिन 10 वर्षों तक ये क्या करते रहे, कारण ये भी ये भी सोचने, बिल्कुल दो पहलू होते हैं, ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है, गलतियां रही होंगी, वो भी इंतजार कर रहा होगा, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता अब है। 10 वर्षों बाद अगर ये सामने आते हैं तो इन्हें एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी माध्यम के साथ उनसे प्रयास करना चाहिए था। जबकि उनके द्वारा जैसे कि अभी एक मित्र ने मुझे बताया कि उनके द्वारा कई स्क्रीनशॉट दिए गए हैं, कुछ प्रूफ भी दिए गए हैं, लेकिन ये प्रूफ ये नहीं दर्शा सकते कि जो रिकॉर्डिंग उनके द्वारा वायरल की जा रही हैं ये राजा बुंदेला जी की ही हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये दर्शाया जा सकता है और उसमें ये दर्शा भी रहे हैं कि राजा बुंदेला जी द्वारा उनको कई बार प्रयास किया गया जुड़ने का, लेकिन उनके द्वारा उन्हें केवल आश्वासन ही दिए गए हैं। ये राजा बुंदेला आयोजक की भी एक बड़ी गलती लापरवाही, मानते हैं हाँ। कि उन्हें एक बार इसके साथ बैठकर इस मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना चाहिए था। बिल्कुल, द लालटेन लगातार बना हुआ है। हमारे सहयोगी जो खजुराहो से संवाददाता हैं राजकुमार द्विवेदी लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं। आज हम भी इस मुद्दे पर कुछ लोगों से हम बातचीत करने पहुंचे थे और खजुराहो के लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस विवाद का निष्कर्ष निकलता क्या है। आगे भी हम बने रहेंगे। हमारे पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत से ही जाइए, यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए।